पात्र परिचय। पापा, हमेशा बजट और टिकट की चिंता में रहने वाले। मम्मी, पूरी यात्रा के दौरान खाने पीने और सामान की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली। चिंटू, आलसी बेटा जिसे सिर्फ मोबाइल चार्जिंग और वाईफाई से मतलब है। पिंकी, व्लॉगर बेटी जो हर बात पर कैमरा ऑन कर लेती है। राहुल जगा, पापा का सबसे खास दोस्त जो हर गंभीर बात में मजाक ढूंढ लेता है। ताऊजी, जो हर नई चीज को अपने पुराने सुनहरे जमाने से जोड़ते हैं। शर्मा जी, सहयात्री, एक सीधा साधा यात्री जो शांति से सफर करना चाहता है। राहुल, बैग नंबर 6 कहाँ है? अभी गिना था, एक गायब है। भाई साहब शांत हो जाओ, बैग नंबर 6 पर ताऊ जी बैठे हैं, वहां देखो। चिंटू, वो मोबाइल जेब में रख, कोई हाथ मार के ले जाएगा। पिंकी, तू ये रील बनाना बंद कर और पानी की बोतल पकड़। एडिशनल एज ताऊ जी, हमारे टाइम में तो हम स्टेशन पर ही दरी बिछाकर सो जाते थे, अब तो बैठने की जगह नहीं मिलती। भाई साहब, 2 नंबर प्लेटफॉर्म है, जल्दी चलो वरना ट्रेन खड़ी नहीं रहेगी। और भाई साहब, कहां तक का इरादा है? एडिशनल एज शर्मा जी। जी, मैं दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली? वहां तो मेरा साला रहता है, बिजली विभाग में है। कोई काम हो तो बताइएगा। वैसे आप करते क्या हैं? एडिशनल एज शर्मा जी। जी, मैं बैंक में हूं। अरे भाई साहब, बैंक वाले हो? फिर तो ये बताओ कि आजकल लोन पर ब्याज कितना चल रहा है? भाई साहब, ये घर की बनी कचौरियां लीजिए, अभी गरम है। एडिशनल एज शर्मा जी, नहीं शुक्रिया, मैंने अभी घर से खाना खाया है। अरे ऐसे कैसे? यात्रा में पराये थोड़े ही होते हैं। चिंटू, जरा अंकल की तरफ खिसक, उन्हें अखबार पढ़ने की जगह दे। एडिशनल एज चिंटू, अंकल आपके फोन में नेट चल रहा है, मुझे अपना गेम अपडेट करना है। हे गाइस, मिलिए हमारे न्यू फ्रेंड अंकल से। अंकल, एक स्माइल दे दो व्लॉग के लिए। एडिशनल एज शर्मा जी, हे भगवान, मुझे अपर बर्थ दिला दी होती तो अच्छा था। एडिशनल एज ताऊ जी, भाई साहब बैंक में काम करते हो? हमारे जमाने में बैंक नहीं, साहूकार होते थे। एक बार की बात है। 700 रुपए? भाई साहब, इस कमरे में क्या सोने की दीवारें हैं? 1800 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। मैनेजर साहब, हम डिडवाना से आए हैं, ये देखो हमारे साथ 6 लोग हैं, हम एक ही कमरे में एडजस्ट कर लेंगे, बस एक्स्ट्रा गद्दा दे दो। धीरे से। चिंटू, देख बाथरूम में साबुन और शैम्पू नया रखा है ना, जो भी हो सब बैग में डाल लेना, पैसे दिए हैं हमने। पापा, इस होटल का वाईफाई बहुत स्लो है, मैं अपनी रील कैसे अपलोड करूंगी? पापा, मेरी एक कैंडिड फोटो खींचो, मैं आसमान को देखूंगी और आप क्लिक करना। गुस्से में 200 फोटो खींच चुका हूँ, उंगली में दर्द हो रहा है। अब ये कैंडिड क्या होता है? सीधी खड़ी हो। भाई साहब रुको, मैं पोज बताता हूँ। पिंकी बेटा, तुम ऐसे लगो जैसे तुमने किले की मीनार को उंगली पर उठा रखा है। पसीने पोंछते हुए, इतनी धूप है, इससे अच्छा तो घर पर कूलर में बैठते। चिंटू, पानी की बोतल कहाँ है? चिंटू, मम्मी वो तो मैं होटल की गाड़ी में ही भूल गया। चिल्लाकर, क्या 20 रुपए की नई बोतल लेनी पड़ेगी अब? तू मेरा दिवाला निकाल के मानेगा। ताऊ जी, किले की दीवार को छूकर, ये पत्थर शाहजहां के नाना ने लगवाया था, मुझे सब पता है। 1000 रुपये इस कुर्ते के। भैया 200 रुपये में देना है तो दो, वरना हम जा रहे हैं। शॉपकीपर बहन जी, इसकी सिलाई भी 200 नहीं है। भाई साहब, हम दूर से आए हैं, दे दो, पुण्य लगेगा। पीछे से चलो चलो, बगल वाली गली में यही माल 150 में मिल रहा है। बैग उठाते हुए, ये इतने बैग कैसे बारिश गए? वो थोड़े पापड़ हैं, थोड़ी नमकीन है और बच्चों के नए कपड़े। चिंटू और मम्मी ने होटल के कमरे वाले वो एक्स्ट्रा तौलिए भी रख लिए हैं। चुप कर, पैसे वसूल करने पड़ते हैं। खुश होकर, अरे शर्मा जी, आप फिर मिल गए, ये तो कुदरत का करिश्मा है। शर्मा जी, डर के मारे अखबार से मुंह छुपाते हुए, हे राम, फिर से वही परिवार। शर्मा जी, अब तो हम पक्के दोस्त बन गए, चलिए ताश की गड्डी निकालिए, पूरी रात खेलेंगे। ताऊ जी, और हाँ, मेरी वो 1985 वाली कहानी बीच में रह गई थी। तो हुआ ये कि शर्मा जी रोते हुए, भाई साहब मुझे इसी स्टेशन पर उतरना है, चाहे मेरी टिकट आगे की ही क्यों ना हो।